उदयपुर में कार्य को आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाले मेरे भाई को जगदीश पांडोर को मैं सच नमन करता हूं। आज उदयपुर के आसपास में जितना भी आदिवासी परिवार का जन जागरण हुआ है उसमें आदिवासी परिवार के भाई जगदीश पांडोर का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो मनोकामनाएं थी भील प्रदेश को लेके, तो भील प्रदेश को लेके जो वो आगे बढ़ रहे थे, उनकी लड़ाई थी, उस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। जारी रखने के लिए उनको याद करने के लिए हमेशा आदिवासी परिवार के जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे भाई वननारा जगदीश पांडोर का हम फोटो लगाते हैं और उनको याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। आपके बीच में हमारे रोहत कांति भाई आदिवासी जो अभी बोल के गए हैं, उनका जो एक्सीडेंट हो गया था, साथ में हमारे जगदीश भाई भी थे। हमारे कांति दादा 4-5 दिन तक कोमा में थे, बहुत ही गंभीर स्थिति थी। बहुत लोग तो खुश हो रहे थे कि जो आदिवासियों को जगाने वाला आदमी, आदिवासियों को हक अधिकार बताने वाला आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है। बहुत राजनीतिक जो दल है बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन आप सब लोगों की दुआ, प्रकृति की दुआ ने उनको आज हमारे बीच में खड़ा किया है। और आज और उससे पहले भी हमेशा हमारे आदिवासी परिवार उदयपुर के लिए तत्पर रहते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पूरे आदिवासी परिवार की ओर से, पूरे उदयपुर की ओर से, पूरे भील प्रदेश की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हैं। उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। आज जो 12 का जो कार्यक्रम है, आप सब लोग देख रहे हैं कि रोड बहुत दूर है और वहां से कितना पैदल आना पड़ा, इतना कार्यक्रम अंदर करने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे 12 के साथी स्कूल में गए थे, प्रिंसिपल के पास, सर हमें कार्यक्रम करना है आदिवासी परिवार का, आदिवासी चिंतन शिविर। उन्होंने एसडीएमसी एसएमसी की बैठक बुलाई और बैठक में जो लोग थे उन्होंने लिख के दिया कि हम कार्यक्रम अस्वीकार करते हैं। तो कार्यक्रम अस्वीकार करने की वजह भी होनी चाहिए मेरे साथी। क्यों कार्यक्रम अस्वीकार किया? यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर इस गांव के कोई मौत भी है या सरपंच है, अगर यहाँ आदिवासी परिवार की जाजन के ऊपर आते तो उनको भी हम बोलने का मौका देता, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो कार्यक्रम करते हैं वो वोटों के लिए करते हैं। ये कोई कार्यक्रम वोट मांगने का कार्यक्रम लग रहा है क्या आपको? और जो स्कूल के एसएमसी और एसडीएमसी सदस्य हैं, उनके कोई भी बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते, हमें जानकारी मिली। तो उन्होंने हमको रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। जो 12 स्कूल की जो कमेटी है, उन कमेटियों में जो लोग हैं, उनके कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। यहाँ कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं है। यह आदिवासी समाज का, आदिवासी परिवार का कार्यक्रम है, जो संवैधानिक और हक अधिकार और जल जंगल जमीन की लड़ाई के बारे में बताने वाला कार्यक्रम। आज 12 के भी बहुत सारे लोग आए होंगे, वो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ और बताया गया और लेकिन यहाँ कुछ और दिखा, या कुछ और देखने को मिला, और वो मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि आज तक हमने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। जितने भी लोग आए हुए हैं, हम जब आए तब से बारिश हुई, कांति दादा आए तब भी बारिश हुई, लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ पर समाज के लिए यहाँ बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे,
तो ऐसी स्थिति, ऐसा ही आपको जो तप करना है, अगर यही तप आपने आने वाले हमारे जो चुनाव है उसमें आपने ऐसे ही तप दिखाया, ऐसे ही आपने सब मिलकर ऐसे ही काम करते रहे, तो निश्चित तौर पे हमारे जो आदिवासी परिवार के जो हक अधिकार की बात है, हक अधिकार की लड़ाई है, वो लड़ाई हमको मिलेगी। जितने भी लोग आए, अगर उनको फ्री की सब्जी पूड़ी और कचौरी के लालच लेके आते तो वो लोग बारिश की 2-4 बूंदे पड़ते ही यहाँ से भाग जाते। भागते नहीं भागते? फ्री के जो लोग आते वो यहाँ से भाग जाते, लेकिन जो लोग आए हैं वो अपने आदिवासी समाज को, आदिवासी समाज की जो जंगल जमीन है उसको बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए अभी तक यहाँ बैठे हुए। काफी समय हो गया है, फिर भी सब साथी व्यवस्थित बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं। जो 12 का जो मामला है पैंथर का, 2019 में नए आदिवासी परिवार से हम विचारधारा से जुड़े थे, हम 12 में आए थे, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय सरपंच है वो मुझे बोलता है कि तू बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी है, यहाँ के हमारे लोगों को गुमराह मत कर। मैं एक जावर का हूं, बाहर का आदमी हो गया क्या? जावर कोई बाहर है क्या? क्या हमारे रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है क्या? व्यवहार है नहीं, आप बताओ। तो मैं 12 में आके अपनी बात रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, ये बताओ मुझे। रख सकता हूँ? तो वो आदमी मुझे बोलता है, सोरे ये बाण न आ जाता का तुम्हें भड़कावी रह जाए, बाण आज तक भड़कावी रह जाए, ये खाड़ी लाश पड़ जिए आणि राजनीति होती रही। इस तरह के बोल थे उस आदमी के। हम राजनीति करने वाले नहीं है, उस समय हमको राजनीति की एबीसीडी नहीं पता थी, लेकिन हम जानते थे समाज के लिए काम करना पड़ेगा, समाज के लिए बोलना पड़ेगा। उस समय राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी, उस समय हमको रोकने का प्रयास किया, उस समय जो रोकने का प्रयास किया उसी का नतीजा आज इतने लोग, आज आदिवासी परिवार में 12 में जो कार्यक्रम, उसी का नतीजा साथियों में, ये उसी का नतीजा है। अगर वो रोकते नहीं बोलते कि आप लोग आए हैं आदिवासी समाज में जो पैंथर जो मारी महिला को, आपकी बात सही है, 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए देने का प्रावधान हम सब मिलके करते तो शायद आज ये आप प्रोग्राम नहीं होता, और शायद मैं आज मंच पे खड़ा होकर नहीं बोलता मेरे साथियों। ये लोग नहीं बोलते हैं, इसीलिए आज इतनी तादाद में हमको बोलने की जरूरत है, सबको यहाँ आने की जरूरत है, सब अपनी अपनी बात रखने की जरूरत पड़ रही है। आज हमारे अध्यापक के लोकेश जी परमार, उन्होंने बोला कि हमारे राजू भाई जो कांस्टेबल में टीडी में रोड एक्सीडेंट में जो गाड़ी चला दी उसको उसके साथ जो हुआ वो बहुत सबको, पूरे समाज को बहुत दुख हुआ। लेकिन अगर यही पहले भी हुआ, हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर दूसरे समाज में ऐसा कुछ होता है, अभी गोली मार के जो हुआ था कांस्टेबल की, तो अशोक गहलोत ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी साथियों। लेकिन चाहे किसी भी विभाग में हो, चाहे कुछ काम करता नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के साथ में हमेशा अन्याय होता है। हमारा जो राजकुमार कांस्टेबल था, उनके लिए कोई 1 करोड़ रुपए की घोषणा नहीं की, उनके लिए 2 शब्द नहीं निकले थे। जो भाई था उनके लिए अशोक गहलोत ने उनको ना ही नमन किया कि वो पुलिस में काम करते हुए शहीद हुए, इस तरह से किसी प्रकार का उन्होंने ट्वीट नहीं किया। तो आज हमारे समाज की स्थिति आप देखो, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, उसको करोड़ों रुपए दे दिए, वहां तक तो बात ठीक थी, उसके बच्चों को नौकरी दी, वहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन उनके 2 लोग जो जिस आदमी ने मारा था, 2 लोग उनको पकड़े थे, उन लोगों को भी सरकारी नौकरी दी। कहाँ का न्याय है ये? 2 लोग जो उस मारने वालों को पकड़ रहे हैं, उसको भी उठा के सरकारी नौकरी दी, ये कहाँ का न्याय है? हमारे यहाँ लोग मर जाते हैं,
एक दिन तक लाश लेके बैठते हैं, तब तक कोई नौकरी का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन मारने वालों को पकड़ दिया और 2 जनों को नौकरी दे दी। यह आज स्थिति हकीकत है, हकीकत है। हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है। जोगी तालाब उदयपुर नेला जोगी तालाब स्कूल में जन्माष्टमी मना रहे थे, पाइप गिर गया ऊपर से, 2 लड़की मौके पर मौत हो गई। बहुत दुख का विषय। हम सब वहां गए थे और साथ में 3 लड़कियां घायल हो गई थी। तो वहां प्रशासन हमारे बात करने के लिए आ रहे थे, बार बार बोल रहे थे 1 लाख रुपए ले लो, थोड़ी देर बाद आए 1.5 लाख रुपए ले लो, थोड़ी देर बाद आए 2 लाख रुपए ले लो। तो हमारे पूरे आदिवासी परिवार के साथी सारे वहां मौजूद थे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सब साथी वहां पे आ गए। हमारे आदिवासी परिवार के लिए रात दिन लड़ने वाले दोनों सरपंच दोनों वहां पे मौजूद, जितने भी कार्यकर्ता किशन जी सब वहां गए। और उन्होंने बोला कि बार बार आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, कोई बकरियां भैंस मर गई क्या? उदयपुर में पास के गांव में एक भैंस मर गई। हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा उस मुद्दे को विधानसभा में रखते हैं, लेकिन आदिवासी परिवार की जो बेटियां मर गई उनके लिए वो हमारे साथ में बैठे थे। हमारे साथ में जमीन पे बैठना पड़े, कभी वो जमीन पे बैठे नहीं, लेकिन आदिवासी परिवार की ताकत थी जो जमीन पे उनको हमारे साथ में बैठना पड़ा। वहां कांग्रेस के नेता बड़े थे, बीजेपी के नेता बैठे थे, लेकिन उनके मुंह से मक्खी तक नहीं उड़ी कि हमारी बेटियां मर गई, उनके लिए 50-50 लाख रुपए दो, या आदिवासी परिवार जो उनके परिवार उनको नौकरी दो। एक भी शब्द नहीं निकला मुंह से। हम लोग लगातार मांग करते रहे, 50 लाख रुपए चाहिए और नौकरी चाहिए, एक सरकारी नौकरी, फिर हम बात करेंगे। दोनों विधायक आगे बैठे, पीछे हम बैठे थे, मुड़ मुड़ के हमारी तरफ देखे, पुलिस वालों को बोले इनको चुप करा। हमारे जितने भी आसपास थाने के सीआई थे उनको बार बार हमारे ऊपर फोकस करा रहे थे, इनको बोलो हम तो मान जाएंगे। ये बात भी हमारे तक आई। वो आपको गुमराह करने के लिए आपके सामने कुछ और बोलेंगे और पुलिस प्रशासन के सामने कुछ और बोलते हैं। इस तरह के गांडू नेताओं को लात मार के भगाना पड़ेगा मेरे साथियों। वो लोग पुलिस प्रशासन के साइड में जाके बोलते हैं कि वो दोनों सरपंच और उस अमित को चुप करो, इस तरह की बात करते हैं मेरे साथियों। क्या ये सही है? इस तरह की बात करते हैं, हमारे लोग मर जाते हैं तब कोई बोलने वाला नहीं होता है, तब 1 लाख 2 लाख गाय भैंस बकरी की कीमत लगा के उसको बेच दिया जाता है। हमारे पास में ही जावर माइन से उसकी बात करता हूँ साथियों में, कुछ दिन पहले पाडेला गांव का हमारे समाज का एक आदमी जावर माइंस में काम करते करते मृत्यु हो गई। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन मुझे भी किसी ने बुलाया था, मैं भी गया। तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख इस तरह की बात वो बार बार करते हैं और अंतिम में 30 लाख रुपए में फैसला किया। तो साथियों मैं सवाल करना चाहता हूं कि बाहर चित्तौड़ का आदमी था, चित्तौड़ का आदमी मर गया, 75 लाख रुपए या जावर माई से ले गया, लेकिन स्थानीय मर गया, उसको 30 लाख रुपए देके निपटा दिया। ये जावर माइंस के जो नेता है उनका न्याय है, आपको देखना पड़ेगा मेरे साथियों। अगर अभी भी नहीं जाके जितने भी जो माइंस में कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक बारी से बारी आप मरते जाओगे, 10 20 30 लाख में आपका निपटारा होगा और आपके आने वाले पीढ़ी बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे साथियों। डरने की जरूरत नहीं है। जो जावर माइंस में काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ आज डंके की चोट पे अमित खराड़ी बोल रहा है, जावर निवासी जावर माइंस में जो काम कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने आपके साथ में आधी रात में खड़ा रहूंगा। अगर आपको निकाल देते हैं अमित खराड़ी के पास आना, क्योंकि ये जावर माइंस किसी की कोई यहाँ लाई हुई नहीं चीज है, ये हमारा जंगल जमीन का अधिकार है। जावर माइंस में जितना सोना चांदी निकलता है वो जावर के आसपास के जितने एरिया के लोग हैं उनका हक अधिकार है, वो हमारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो भी करना होगा हम करेंगे, नौकरी करनी होगी हम करेंगे। तुम यहाँ बाहर से आए लोगों को यहाँ कोई जरूरत नहीं, उनको लात मार के भगाना पड़ेगा मेरे साथियों।
समय आ गया है, समय आ गया है बहुत ही जल्द जावर माइंस में बिल प्रदेश मजदूर मोर्चा का निर्माण होगा। आज मैं यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ मेरे भारत। यस, आपको उधर पीछे थोड़ा दिख रहा होगा, पीछे पहाड़, वहां पे भी जावर माइंस के यहाँ 12 में माइंस खोलने की जो कोशिश की थी, हमारे भमरान माता ने उनको रोका। बाहर से लोग आके यहाँ हमारे जल जंगल जमीन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये 12 माइंस आज बंद। साथियों, जो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें अमल में कब आएगी, ये सारी बातें सच कब होगी, जब हम सब पूरा आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार, इस आदिवासी परिवार के विचारधारा से जुड़ेंगे, तब जाके ये सारी बातें सच होगी। वरना हम आएंगे, गला फाड़ फाड़ के मंच पे बोलेंगे, आप सुन के जाएंगे, उसके बाद घर में जाके सो जाएंगे। मेरे तो नौकरी चली जाएगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी नौकरी है चली जाएगी मेरे बच्चे क्या खाएंगे, यूं करके दिल में छुप जाते हैं कुछ लोग। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे बाप दादा ने कभी नौकरी की थी क्या? किसी के यहाँ नौकरी की थी क्या? नहीं की थी। तो आज भी उन्हीं बाप दादों के खून, उदा खराड़ी का वंशज अमित खराड़ी आज जिंदा आपके सामने, वो बिना नौकरी के हम सब खड़े आज, लेकिन आज सब गुलाम बन गए। कोई इसका गुलाम बन रहा है, वो मेरे फोटो ले लेगा फिर को निकाल देगा। इस तरह की जो बातें, अगर आपके अंदर ओरिजिनल आदिवासी का डीएनए है, अगर आपके अंदर ओरिजिनल आपके माँ बाप का खून है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। खुल के आइए आदिवासी परिवार के जाजम पर, खुल के आना होगा आदिवासी परिवार के जाजम पर। आपके साथ कुछ किसी तरह का भी जो अन्याय होगा, उसके लिए आदिवासी परिवार रात दिन आपके लिए तैयार रहेगा, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा, हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। उदयपुर के आसपास की जितनी भी घटनाएं, जमीन से लेकर बहुत सारी घटना होती है, हर एक दिन फोन आता है, हर एक दिन फोन आता है। आदिवासी परिवार बोलते हैं हमारी जमीन वहाँ उस फलाने ने कब्जा कर दिया, ले ली, इस फलाने ने कब्जा कर दिया, ले ली। हर जगह ये मामला हर जगह पैदा हो रहा है। साथियों, हम 2-4 साथी, 2 सरपंच, किशन जी, मैं, विरमल जी और मेरे जितने भी साथी हैं, वो कब तक जाएंगे लड़ने के लिए? कब तक जाएंगे लड़ने के लिए? आपको अपने गांव में एकता करनी होगी। अगर आप अपने गांव में एकता करेंगे तो हमको हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद वहां का फैसला कर सकते हो। तो आपको प्रण लेना होगा। ये जो जंगल जमीन की लड़ाई है, जो मेन लड़ाई अपनी जंगल जमीन की है, वोट तो आते रहेंगे, वोट आएंगे जाएंगे, कोई लेना देना नहीं। 2023 वोट पड़ेंगे, उसके बाद भी आदिवासी परिवार के जितने भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो 2023 के बाद भी जारी रखेंगे। वो कोई बंद होने वाले कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये जमीन की लड़ाई, जंगल की लड़ाई है। बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, आपने भी सुना। और जो वन विभाग का जो मामला है, बहुत बार जो आसपास के गांव में वन विभाग का बार मामला आता है। तो वन विभाग बहुत बड़ा आदिवासियों से जमीन लेने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कोर्ट निकालेंगे हर जगह, और कोर्ट निकालने वाले अपने लोग, और अपने लोग कोर्ट निकालते हैं 200-300 रुपए की, उसके चक्कर में सारी जमीनें जंगलात में चली जाती है। फिर बाद में घर बनाने के लिए जमीन नहीं बचती है, तो उसी कोर्ट में जब रहने जाते हैं तो जंगलात वाले आते हैं, गांड पे लात मार के बाहर निकाल देते हैं। तो किसकी कमी है ये साथियों? क्यों निकालते हो कोर्ट? क्यों 200-300 रुपए में अपनी माँ को बेच रहे हो, अपनी जमीन माता को बेच रहे हो? हम आपके लड़के, आपके द्वारा पैदा किए गए लड़के, आपके द्वारा पढ़ाए गए लड़के, हम समझ गए इस जमीन माता की क्या, इस जमीन माता को किस तरह रखना, कैसे बचाना हम समझ गए। लेकिन हमको बड़ा करने वाले हमारे जितने भी माँ बाप, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात पर? क्यों नहीं समझ लो? हम समझ गए, लेकिन आप नहीं। जब तक ये बात काम करोगे, आप वन विभाग का साथ दोगे, तो ये सारी जमीनें चली जाएगी। अगर एकता रखोगे, पूरा गांव एक हुआ, पूरा फला एक हुआ, और आपके फले में कोई वन विभाग वाला है और पूरा फला एक हुए, पूछो कि वन विभाग
आप आए तो हो, लेकिन आपके बाप का नाम तो बताओ, कागज तो बताओ, आपके बाप का नाम तो होगा कुछ। होता कि नहीं होता है? अपनी जमीन होती है तो अपने बाप का नाम होता कि नहीं होता है? तो वन विभाग के बाप का नाम तो होगा कि नहीं होगा मेरे साथियों? तो ये बात पूछनी होगी, लेकिन संविधानिक दायरे में लेके यूनिक आज बोल दिया, कल जाके सारे कोर्ट वोट इधर उधर बिखेर दोगे तो सबसे पहले मेरे को ले जाएंगे अंदर। जाने में भी डरने वाले नहीं है। समाज की बारी होगी, जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। वोट की बात भी नहीं है, समाज की बात है, जल जंगल जमीन की बात है। आधी रात में याद करना, हम आपके लिए दौड़े चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश।